हेलो एवरीवन, स्टडी जोन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शिवम। तो आज हम करेंगे इंडियन ज्योग्राफी क्लास 2। तो बेसिकली अगर मैं आपको क्लास 1 की बात करूं तो ये हो चुकी है, और आप इसकी प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम इंडियन साइज एंड लोकेशन का क्लास 1 हो चुके हैं, क्लास 2 करेंगे, और ये क्लास 9 की एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो जो इन क्लास 9 की ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट इंडियन साइज एंड लोकेशन, उसका चैप्टर फर्स्ट का हम ये क्लास सेकंड कर रहे हैं। क्लास फर्स्ट हो चुकी है उसके, यानी कि 25 क्वेश्चन हो कंप्लीट हो चुके थे, और 25 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए, यानी 50 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल। और इसके बाद फिर हम और भी वीडियोस आएंगी जो अलग अलग सब्जेक्ट पे होंगे, अलग अलग टॉपिक्स पे होंगे। तो चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो ये पूरे एमसीक्यू एनसीईआरटी बेस होंगे। एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है जो कि आपकी है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। तो आपको ये यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, सीडीएस, आरआरबी, सीटेट, केवीएस, एमपीटेट, यूपीटेट, एनवीएस, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हैं उसमें आपको ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग का टाइम हम शुरू करते हैं। तो देखिए 25 क्वेश्चन हो चुके थे, तो ये 26 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला 26 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। चलिए, अगर आप ऑप्शंस को देख सकते हैं। ए है पंडुचेरी, बी लक्षद्वीप, सी अंडमान निकोबार आइलैंड, या डी लद्दाख। आई होप आप सबको ने आंसर सोच लिया होगा कि क्या हो सकता है। चलिए इसका आंसर देखें, तो इसका आंसर है लद्दाख। तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख। चलिए हम इसको देख लेते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो मैंने लद्दाख को दिखाया है इस मैप में। और आप देख सकते हैं जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक ही अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, ये लक्षद्वीप हो गया, ये बहुत छोटे छोटे से हैं। और पुडुचेरी भी देखिए आप, बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। दादरा नागर हवेली भी देखिए, लाइट येलो में दिख रहा होगा कितना छोटा है। मगर लद्दाख को देखिए, लद्दाख सबसे बड़ा है। और जम्मू कश्मीर भी है, चंडीगढ़ भी आपको देखने को मिलेगा यूनियन टेरिटरी। मगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में देखिए लद्दाख सबसे बड़ा है। तो ये लद्दाख का मैप जो कि नॉर्थ इंडिया में आता है, यानी कि इंडिया के नॉर्थन साइड में। तो ये था आंसर इसका, लद्दाख की सबसे बड़ा। चलिए अगर हम कुछ और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो आपको पता ही है, हमारे 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरी, यानी कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वहाँ पे जहाँ पे कि केंद्र यूनियन टेरिटरी का मतलब यह पर्टिकुलरली आपको पता ही होगा, जहाँ पे गवर्नर का रूल चलता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल चलता है, यानी कि पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ 8 हैं यूनियन टेरिटरी। मैंने आपके सामने ये लिस्ट दे दी है, देखिए। चलिए हम इसको रीड करते। पहले अंडमान निकोबार आइलैंड, जो कि बे ऑफ बंगाल में, चंडीगढ़ पंजाब में देखने को मिलेगा, पंजाब की कैपिटल है, और हरियाणा की कैपिटल। सी दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीव। तो ये वाली दो, दादरा नागर हवेली और दमन दीव को 2020 में इसको मर्ज कर दिया गया था। और आपको फोर्थ देखने को मिलेगी लक्षद्वीप, जो कि अरेबियन सी में है। और आपको दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली देखने को मिलेगी, ये भी एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। और आपको 6 नंबर में पुडुचेरी देखने को मिलेगी, जो तमिलनाडु साइड आता है। सेवेंथ नंबर में लद्दाख देखने को मिलेगा, जो कि जम्मू कश्मीर के सेपरेट हुआ था 2019 में। तो इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। और 2019 में जम्मू कश्मीर तो हुआ ही था रीऑर्गेनाइज, जब यूनियन टेरिटरी बनाई थी तो इसको रीऑर्गेनाइज किया गया था। तो जम्मू कश्मीर भी एक टेरिटरी। तो ये 8 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। स्थल की यानी कि लैंड बाउंड्री की बात की गई है। तो लैंड बाउंड्री की, चलिए पहले ऑप्शन देख लेते। ए 50,200 किलोमीटर्स, बी 7,516.6 किलोमीटर, सी 16,500 किलोमीटर, या डी 14,500 किलोमीटर। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आई होप आपने अपने माइंड में सोच लिया होगा कि क्या हो सकता है। लेट्स सी। तो इसका आंसर है 50,200 किलोमीटर, यानी 15,200 किलोमीटर भारत की लैंड बाउंड्री की बात की गई है।
कोस्ट लाइन का नहीं, यानी कि जो तट वाली नहीं, तट रेखा वाली नहीं, जो कि जो इलाके समुद्र से लगते हो उसकी बात नहीं कि पूरी लैंड बाउंड्री की, कि ज़मीन का हिस्सा कितना कवर करता है। तो ये देखिए पूरा ऊपर से नीचे, और ये वाला नीचे ये लक्षद्वीप वाला और अंडमान निकोबार आइलैंड वाला भी, ये पूरा जो लैंड बाउंड्री है ऊपर से लेकर नीचे से लेकर ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, ये पूरा जहाँ जहाँ हमारी बाउंड्री है। तो 15,200 किलोमीटर की है। चलिए अब हम नेक्स्ट, ओके 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या होता है, इसमें क्या पूछा जाता। तो इन विच ओशन इज इंडियन लोकेटेड, भारत यानी कि भारत किस महासागर में स्थित है। ऑब्वियसली भारत नाम आ रहा है तो आप इसका इजीली आंसर दे सकते हैं। तो अटलांटिक ओशन नहीं, पैसिफिक ओशन नहीं, इंडियन ओशन। चलिए देखते हैं, हाँ इंडियन ओशन में, क्योंकि इंडिया जब नाम है ऑब्वियसली तो इंडियन ओशन होगा। और सदर्न ओशन नहीं, तो इसका आंसर है इंडियन ओशन। तो देखिए इंडिया इंडियन ओशन में है, ये पूरा इंडियन ओशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया और श्रीलंका भी आता है इंडियन ओशन में। तो क्वेश्चन नंबर 29, विच नेबरिंग कंट्री इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो कौन सी नेबरिंग कंट्री, यानी कि भारत के उत्तर पड़ोसी देश कौन से, नॉर्थ साइड में कौन है, नॉर्थ साइड में किस कंट्री से हमारा बॉर्डर टच होता है, कौन सा हमारा पड़ोसी देश है। नेबरिंग कंट्री जो पड़ोस में, जो हमारे आस पड़ोस के देश होते हैं उनकी बात की गई है। तो नॉर्थ साइड में कौन सा है आपको देखना है। ए बांग्लादेश, बी चीन आई मीन चाइना, सी श्रीलंका, डी मालदीव्स। चलिए इसका आंसर देखते, तो इसका आंसर है चाइना। चाइना इंडिया के नॉर्थ वाले पार्ट में आता है। चलिए आप देख सकते हैं, तो ये है चाइना जो कि नॉर्थ वाले पार्ट में। आपको डायरेक्शन तो पता होगा, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, राइट हैंड साइड वाला ये वाला ईस्ट, और लेफ्ट हैंड साइड वाला वेस्ट। तो ये था चाइना है इसका आंसर, जो हमारे नॉर्थन पड़ोसी देश है, वो नेबरिंग कंट्री है, उत्तरी जो उत्तर में हमारे पड़ोसी देश है चाइना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं क्या है। तो विच इंडियन सिटी इज क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत के सबसे नज़दीकी कर्क रेखा से स्थित शहर कौन सा है। तो चलिए आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर होगा भारत की सबसे नज़दीकी कर्क रेखा से स्थित शहर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बहुत ही क्लोज, सबसे पास वाला शहर, ए अहमदाबाद, बी भोपाल, सी कोलकाता, डी उदयपुर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है भोपाल। भोपाल सबसे नज़दीक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, यानी कि सबसे क्लोजेस्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। आप देख सकते हैं अहमदाबाद बहुत दूर है, भोपाल बहुत करीब है। और आपको बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया के 8 स्टेट से गुजरती, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मैनी डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड मेक 1 आवर ऑफ टाइम डिफरेंस। तो कितने देशांतर से 1 घंटे का समय अंतराल बनता है। चलिए 1 घंटे में कितने डिग्री होते हैं, ऑब्वियसली तो आपको बताना होगा। ए 10 डिग्री, बी 15 डिग्री, सी 5 डिग्री, डी 40 डिग्री। तो चलिए इसका आंसर है 15 डिग्री। तो इसका आंसर है 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, जब ही जाके हमारे 24 घंटे होते हैं। चलिए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं ये लेटीट्यूड जो लेटी हुई लाइन रहती हैं, और ये लॉन्गिट्यूड। तो हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। तो लॉन्गिट्यूड जो ग्रीनविच है, यानी कि जो देशांतर लाइनें गई हैं, देशांतर रेखाएं, वो इंडिया को इंडिया को नहीं, वर्ल्ड को 2 भागों में बांटता है। एक ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि पूरब और पश्चिम डायरेक्शन में बांटता है। तो ये वाला पूरब यानी कि ईस्ट डायरेक्शन, और ये वाला वेस्ट डायरेक्शन होता है। और ये टोटल 180 होते, यानी कि एक डायरेक्शन में 180 देखने को मिलेंगी, दूसरी डायरेक्शन में 180, तो 360 होते हैं। 360, अब जब 360 होते हैं, अगर हम देखिए इसमें ये बताया है कि अर्थ में कितना 360 डिग्री तक लॉन्गिट्यूड होता है। अगर हम, और हमारे पास 24 घंटे होते हैं, अगर हम इसको 24 से 360 को 24 से डिवाइड करेंगे तो पर आवर 15 डिग्री आएगा, यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री आता है। और तो ये ईस्टवर्ड, अब इसमें बताया जाता है कोई अगर ईस्ट साइड जाएगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जाएगा, देखिए ईस्टर्न हेमिस्फीयर में यहाँ से 0 से ग्रीनविच से 0 से लेकर 180 डिग्री का
कवर कर रहा है, और यहाँ वेस्ट से ये वाला जो वेस्ट वाला पार्ट है यहाँ पे भी आपको पीछे 180 डिग्री देखने को मिल रहा है। तो इसमें बताया जा रहा है कि ईस्ट साइड जाओगे आप, यानी कि कोई अगर यहाँ से ये वाली डायरेक्शन से इस वाली डायरेक्शन में जाता है, ईस्ट वाली डायरेक्शन में, तो वो आगे बढ़ता जाएगा, और वही टाइम अगर वो पीछे जाता है तो वो पीछे होते जाएगा, उतने डिग्री लेंगे और घंटे लेंगे तो उस हिसाब से। तो ये हिंदी में भी दिया है कि पृथ्वी पर कुल 360 डिग्री देशांतर होते हैं, जिनमें 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी 24 घंटों में। तो हर एक घंटे का अंतर कितना 15 डिग्री होता है। 15 डिग्री में बोल सकते हैं एक घंटे में, 2 घंटे में 30 डिग्री, तो ऐसा। और पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है, पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है, यानी कि ईस्ट साइड आप जाओगे टाइम आपका बढ़ेगा, वेस्ट साइड में टाइम घटेगा। तो इसलिए अमेरिका, जब हमारे यहाँ पे दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है, जब अमेरिका में रात होती तो हमारे यहाँ पे दिन होता है, क्योंकि टाइम डिफरेंस रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, विच नेबरिंग कंट्री इज़ टू द वेस्ट ऑफ इंडिया? भारत के पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? अब देखिए, पहले हमने पढ़ा था नॉर्थ यानी कि चाइना पढ़ लिया था आपने। अब आपको वेस्ट साइड पढ़ना है कि पश्चिम साइड, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड वाला इलाका। चलिए लेफ्ट हैंड साइड यानी कि वेस्ट में देखते हैं, तो नेपाल, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। तो देखिए एक बार, ए नेपाल है, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है पाकिस्तान। देखिए वेस्ट में कौन सा है, वेस्ट में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है। तो इसमें नेपाल पूछा था तो नेपाल तो नॉर्थ में आ जाता है, और भूटान नहीं, आई मीन चलिए नेपाल पूछा था। अब बांग्लादेश देख लेते हैं, तो बांग्लादेश आ जाता है ईस्ट में, और श्रीलंका आ जाता है एकदम साउथ में, चाइना आ जाता है नॉर्थ में, और वेस्ट में यानी कि पश्चिम में तो आपको पाकिस्तान मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया? तो भारत के सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी हिस्सों के बीच समय का अंतर कितना है आप देख सकते हैं। तो 2 घंटे का है। इसका आंसर क्या है, 2 आवर्स। ना 1 आवर है, 3 आवर भी नहीं, 4 आवर्स भी नहीं, 2 आवर्स। तो आप देख सकते हैं एक डिग्री में कितना होता है, एक डिग्री में आई मीन एक डिग्री में 4 मिनट होता, 15 डिग्री में 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा होता है। तो 68 से लेकर 97 यानी 68 से लेकर 97 के बीच में 29 पॉइंट कुछ आता, मगर हम 30 डिग्री लेके चलते हैं तो 68 डिग्री आपको गुजरात साइड में भी देखने को मिलेगा, और अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री देखने को मिलेगा। तो गुजरात का अप्रोक्सीमेटली लॉन्गिट्यूड कितना 68 डिग्री, और ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश का 97 डिग्री देखने को मिलेगा है। तो इन दोनों में कितना 30 डिग्री का अंतर है यार, माइनस कर देते हैं हम 97 से 68 को, या 67 भी ले सकते हैं, मगर 68 इसमें बताया गया है। तो इनमें डिफरेंस कितना 30 डिग्री का आता है। 30 डिग्री का मतलब इन दोनों में 2 घंटे का अंतर होता है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं कि हमारे देश में सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, क्योंकि ये 2 घंटे आगे चलता है। मगर हमने इंडिया का ग्रीनविच टाइम कितना मान के रखा, 82 डिग्री, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश गुजरात से 2 घंटे आगे था। देखिए 68, ये 82 और 97, तो 2 घंटे आगे था। तो 97 से अब हमने 1 घंटे पीछे कर दिया तो 82 पे आ गया, और हमने गुजरात को 1 घंटे आगे कर दिया तो ये आ गया वो भी 82 पे। तो इसलिए हम 82 डिग्री वाला इंडियन मेरिडियन का टाइम लेते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। विच वाटर बॉडी बॉर्डर द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया? तो भारत के दक्षिण भाग में किस जल निकाय की सीमा है, यानी कि साउथ, जो साउथ वाला पार्ट है, सदर्न पार्ट है इंडिया में, तो आपको कौन सा ओशन देखने को मिलेगा? बे ऑफ बंगाल, ए, बी पैसिफिक ओशन, सी इंडियन ओशन, डी रेड सी। तो अब साउथ की बात की गई है, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है, तो इसका आंसर इंडियन ओशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। व्हाट इज़ द वाटर बॉडी लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ इंडिया? तो अब ईस्ट साइड में, यानी कि अगर आप मैप को लेके बैठे हैं तो आपका राइट हैंड साइड वाले की बात की जाएगी, राइट हैंड साइड यानी कि ईस्ट साइड। तो भारत के पूर्व में स्थित जल निकाय कौन सा है, यानी कि ईस्ट साइड में कौन सा है? ए अरेबियन सी, बी बे ऑफ बंगाल, सी अंडमान सी, डी पैसिफिक ओशन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है बे ऑफ बंगाल। अब बे ऑफ बंगाल के हम कैसे पहचानेंगे? तो देखिए मैंने बताया था
आपका ये राइट हैंड साइड देखिएगा अब, ये देखिए बे ऑफ बंगाल ये है। तो ईस्ट साइड में देखने को मिलता है, भारत के इंडिया के ईस्ट साइड में, इंडिया की ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट साइड में अरेबियन सी देखने को मिलता है। तो ये था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, विच इज़ द लार्जेस्ट आर्चिपिएलगो इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? द्वीप समूह यानी कि जो आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, जो चेन ऑफ आइलैंड्स हैं, तो सबसे बड़ा कौन सा है, कहाँ पे देखने को मिलेगा? ए अंडमान निकोबार आइलैंड, बी लक्षद्वीप, सी श्रीलंका, डी मालदीव्स। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आपको सबसे बड़ा आर्चिपिएलगो देखने को मिलेगा। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों को तो पता होगा मगर बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि द्वीप समूह क्या होता है या आर्चिपिएलगो क्या होता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, आंसर तो देख ही लिया है। तो ये देख सकते हैं आप, ये अंडमान निकोबार आइलैंड जो इंडिया में इंडियन ओशन में देखने को मिलता है और बे ऑफ बंगाल के नीचे वाले पार्ट में, बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलता है बेसिकली। तो ये देखिए बे ऑफ बंगाल के नीचे है, और ये अंडमान और ये निकोबार आइलैंड्स हैं। तो चलिए देखते हैं हम आर्चिपिएलगो क्या होता है। तो आर्चिपिएलगो एक ग्रुप और चेन ऑफ आइलैंड रहता है जो कि वाटर बॉडी पे आपको देखने को मिलता है, जैसे कि ओशन, सी और लेक, इन सब में आपको देखने को मिलता है। अब दिस आइलैंड्स आर ऑफ्टन फॉर्म बाय वोल्केनिक एक्टिविटी। अब ये आइलैंड कैसे बनते हैं, या तो वहाँ पे कोई फटा होगा, क्या फटा होगा, वोल्केनो एरप्शन हुआ होगा, तो सूखने के बाद ऑब्वियसली ज़मीन बन जाती है, और टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ होगा, जो प्लेट टेक्टोनिक है, आपने तो पढ़ा ही होगा कि अर्थ के नीचे प्लेट्स रहती हैं, 7 मेजर प्लेट्स रहती, तो वो टकराती रहती हैं, तो उसके मूवमेंट से भी ये बनता है। चलिए अगर हम कुछ एग्जांपल की बात करें तो देखिए, मालदीव्स इंडियन ओशन में जो मालदीव्स है वो भी क्या है, आर्चिपिएलगो। आर्चिपिएलगो क्या रहता, चेन रहती है, आइलैंडों की चेन रहेगी, यानी कि बहुत सारे बिंदु बिंदु करके आपको देखने को मिलेंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ, देखिए जैसे कि ये देखिए, इसमें दिख रहा आपको बिंदु 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 देखने को मिल रहे होंगे, यानी कि ग्रुप बना है आइलैंडों का, चेन बनी है। देखिए इसमें अभी अंडमान निकोबार आइलैंड एक चेन टाइप की बनती है, ये अंडमान निकोबार, ये निकोबार हो गया। तो इसमें मालदीव्स बताया कि इंडियन ओशन में जो मालदीव्स है वो भी एक आर्चिपिएलगो है, फेमस आर्चिपिएलगो। तो ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। फिलीपींस का भी बताया कि दक्षिण पूर्व एशिया में जो फिलीपींस है वहाँ पे भी देखने को मिलता, और हवाईयन आइलैंड भी बताया जो पैसिफिक ओशन में है, और ग्रीक आइलैंड भी बताया जो एजियन सी में है। तो चले हिंदी में बात कर ले तो आर्किपेलगो एक द्वीप समूह को कहते हैं जिसमें कई द्वीप एक बड़े जल निकाय जैसे महासागर, समुद्र या झील में एक साथ स्थित होते हैं। ये द्वीप अक्सर ज्वालामुखी गतिविधि, यानी कि मैंने बताया कि ज्वालामुखी फटता है तो उसके द्वारा ही बनते हैं, और जो भूगर्भीय हलचल होती है, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स, जो प्लेट टकराती हैं तो उससे ही बनते हैं, और कोरल के निर्माण से ही बनते हैं। तो इसमें हिंद महासागर में मालदीव से, दक्षिण पूर्व एशिया में फिलीपींस, प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह, और एजियन सागर जो ग्रीक द्वीप समूह है। चलिए हम देखते हैं। तो देखिए ये फिलीपींस आपको दिख रहा होगा, ये दक्षिण पूर्व में है, ईस्ट साउथ ईस्ट में, यानी कि दक्षिण पूर्व में देखने को मिलता है फिलीपींस। देखिए इसमें भी ये चेन बनी है, तो जहाँ पे आइलैंड यानी कि द्वीपों के जो चेन बनाए थे उसको आर्चिपिएलगो बोलते हैं। ये भी देखिए मालदीव्स में, इसमें भी चेन बनी, कितने सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं। चलिए हम और आइलैंडों की बात करें तो ये हवाई आइलैंड है, पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगा, यानी प्रशांत महासागर में। ये देखिए ये चेन बनी, एक आइलैंड ये है, एक आइलैंड ये है, एक आइलैंड ये है, एक आइलैंड ये है, तो ये चेन बनी है, यानी कि द्वीपों की चेन चेन बनी है। चलिए ये भी देखिए एजियन का, जो ग्रीक में एजियन सी के पास, एजियन आइलैंड इसको भी बोलते हैं, एजियन महाद्वीप, द्वीप समूह, महाद्वीप नहीं, द्वीप समूह। देखिए इतना बड़ा कि ये चेन बन के रखी, जो रेड रेड से आपको बॉर्डर देखने को मिल रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। आई होप आपको आर्चिपिएल को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 पूछता है, बोलता है, कहता है, हाउ मैनी आवर्स इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच टाइम। अब इसमें बताएं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना डिफरेंस है। तो भारत के मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच कितने घंटे का अंतर है। ओबियसली अगर आप मोबाइल को चलाते हो तो मोबाइल में भी आपको पता चलता है कि हम बताया जाता है कि हम इतने घंटे आगे हैं,
कि इतने घंटे का GMT ग्रीनविच टाइम GMT लिखा आता होगा। जब भी आप क्लॉक को देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको ये पता चलेगा। आप ट्राई भी कर सकते हैं अपने मोबाइल में, GMT लिखा आया होगा, देखिए। चलिए देखते कितना आता है। A 5 आवर्स 30 मिनट अहेड, यानी कि हम 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। B 6 आवर बिहाइंड, कि हम 6 घंटे पीछे हैं। C 4 आवर 30 मिनट अहेड, यानी कि हम 4.5 घंटे आगे हैं। D हम 3 घंटे आगे हैं। चलिए इसका उत्तर बोले तो आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है 5 आवर 30 मिनट अहेड, हम 5.5 घंटे ग्रीनविच टाइम से आगे हैं। तो देख सकते हैं ये है हमारा पूरा वर्ल्ड का मैप। इसमें टाइम जोन बताए हैं तो टोटल 24 टाइम जोन्स होते हैं। 12 इस साइड में देखने को मिलेंगे ईस्ट साइड में, और 12 इस साइड में देखने को मिलेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 24 घंटे हो गए हमारे। 24 घंटे में अब इंडिया में भी देखो तो इंडिया का अब ये स्टार्ट होता है यहाँ से ग्रीनविच से, तो ये 0 डिग्री जीरो जीरो बज रहे होंगे फिर यहाँ पे, यानी कि 12 बजते सीधी सी बात, जीरो। फिर जीरो के बाद 1 बजेगा, 2 बजेंगे, 3 4 5, तो इंडिया 5 पे आता है। यानी कि हम 5 घंटे आएंगे और हमारा 82 वाला हमने लिया है। तो ये देखिए, तो हम 5.5 घंटे आएंगे। ये 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, तो ये देखिए इंडिया आता है इसी के नीचे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम 5.5 घंटे आगे हैं। ये है ग्रीनविच, जो लंदन से ग्रीनविच गया ऑब्जर्वेटरी से। वहाँ पे ऑब्जर्वेटरी है वहाँ पे इंग्लैंड में, लंदन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। विच पार्ट ऑफ इंडियाज बाउंड्री इज सराउंडेड बाय द हिमालय। तो भारत की कौन सी सीमा हिमालय से घिरी है? अब भारत की कौन सी सीमा हिमालय से घिरी है? तो वेस्टर्न बॉर्डर, क्या वेस्ट वाला बॉर्डर कवर है हिमालय से, या साउथ वाला बॉर्डर, या ईस्टर्न पार्ट यानी पूर्वी सीमा, दक्षिणी सीमा, पश्चिमी सीमा, या उत्तरी नॉर्थर्न बॉर्डर। चलिए देखते हैं हमारा हिमालय किस और है। तो नॉर्थर्न बॉर्डर यानी कि उत्तर सीमा में हिमालय देखने को मिलेगा हमारा। देखिए ये हिमालय ऊपर वाला पार्ट हमेशा नॉर्थ होता है, और ये मैंने डायरेक्शन भी लगा दिया, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यानी कि राइट हैंड हमेशा ईस्ट होता, पूरब होता, लेफ्ट हैंड हमेशा वेस्ट यानी कि पश्चिम होता, और ऊपर आपको नॉर्थ यानी कि उत्तर मिलेगा, नीचे दक्षिण मिलेगा। तो हिमालय हमें नॉर्थर्न वाले पार्ट में देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, वेयर आर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लोकेटेड। लो कितना अच्छा आंसर इसका आंसर हो सकता है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो अंडमान निकोबार आइलैंड आपको कहाँ पे इसकी लोकेशन मिलेगी? अटलांटिक ओशन, ए यानी कि अटलांटिक महासागर, बी पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर, सी इंडियन ओशन हिंद महासागर, डी सदर्न ओशन दक्षिण महासागर। चलिए इसका उत्तर देखते हैं, यानी कि आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है इंडियन ओशन। आपको इंडियन ओशन में ही अंडमान निकोबार आइलैंड देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये इंडिया के ही पार्ट हैं। देखिए ये अंडमान निकोबार आइलैंड, और ये इंडियन ओशन में आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर बे ऑफ बंगाल है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही लक्षद्वीप है, जो लक्षद्वीप आपको मिलेगा उसको लक्षद्वीप आइलैंड भी पहले बोलते थे, अब तो लक्षद्वीप बोलते हैं। ये आपको अरेबियन सी में देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। तो विच रिवर फॉर्म द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा का निर्माण करती है? तो इसमें से आपको बताना होगा इनमें से कौन सी रिवर है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर बनाती है। तो गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी, डी यमुना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपने भी सोच लिया होगा कि ये होगा, लेट्स सी। तो इसका आंसर है गंगा। तो गंगा ही है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक बॉर्डर बनाती, सीमा बनाती है। तो चलिए हम गंगा की बात कर लेते हैं। तो गंगा 2525 किलोमीटर की है। इस कहीं कहीं पर 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर भी देखने को मिलता है। ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर यानी सबसे बड़ी नदी है। अब ये उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, ओरिजिनेट होती है, और ये बहुत सारे स्टेट्स से होके वे बंगाल में जाती है। और सेक्रेड स्टेटस देखा जाए तो ये हिंदुज़्म जो हिंदू होते हैं तो उनके लिए गॉडेस गंगा एक पवित्र नदी मानी जाती हैं। और पिलग्रिमेज साइट देख लिए
तो जैसे कि वाराणसी आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, हरिद्वार आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, और प्रयागराज आपको वही उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, जिसका पहला नाम इलाहाबाद था। तो वहाँ पे संगम देखने को मिलता है प्रयागराज में, गंगा का, यमुना का और सरस्वती का। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, इकोसिस्टम देखते हैं अब इकोसिस्टम। तो ये बहुत सारी, अब गंगा रिवर पे आपको स्पीसीज भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि रिवर डॉल्फिन, डॉल्फिन्स होती हैं तो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन देखने को मिलेगी, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलेगी बहुत सारी। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो आपको तो पता है, नदियों अगर कहीं से पानी जाता है तो वहाँ की मिट्टी खिलखिलाती है, बोला जाए तो एग्रीकल्चर अच्छा होता है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल वाले इलाके में आपको देखने को मिलेगा कितनी अच्छी फसलें ज़्यादा होती हैं, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी यहीं पे होता है, क्योंकि सब चीज़ है, आपको खाना चाहिए, पानी चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगा। तो मोस्टली इसलिए सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगी। और बहुत सारे अ, जो पॉल्यूशन इश्यूज़ हैं, इन सबको जो हम फेस करते हैं, प्रदूषित होती है, तो उससे निपटने के लिए उसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट किया हमारे सरकार ने। जैसे नमामि गंगे एक प्रोग्राम चलाया, एफर्ट्स चलाया, जिससे कि हम गंगा को साफ़ रख सकें। जितनी भी हमारी पवित्र नदियाँ हैं, जैसे कि गंगा है, तो मोस्टली प्रियोरिटी हम उनको देते हैं, और भी नदियों को देते हैं कि क्लीन करना चाहिए, जैसे कि पॉल्यूशन ना हो। चलिए अगर हम क्लाइमेट इम्पेक्ट की बात करें तो क्लाइमेट का इम्पेक्ट इतना हो रहा है कि गर्मी इतनी बढ़ रही है, जिससे कि क्या हो रहा, हमारे जो ग्लेशियर हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, और इससे बाढ़ आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो हमें पॉल्यूटेड नहीं करनी चाहिए अपनी गंगा रिवर को, या कोई भी रिवर को, कोई पवित्र नदी। तो देखिए ये पूरा रिवर्स का मैप है, आप देख सकते हो। हम इस पे गंगा पे कंसंट्रेट करेंगे तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और ये देखिए ये आती है, ये आ रही है, और इसमें यमुना, घाघर, गंडक, कोसी, ये सब इसमें मर्ज हो जाती है, ट्रिब्यूट कर लेती हैं, और ये बिहार से निकल के फिर बांग्लादेश में और वेस्ट बंगाल में बहती है। देखिए ये है, ये बॉर्डर बनाती, देखिए यही बॉर्डर बनाती है, यही बॉर्डर बना रही, ये बॉर्डर बनाती, देखिए गंगा को अच्छे से देख लीजिए, बांग्लादेश में जा रही तो ये बॉर्डर बनाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच कंट्री शेयर द स्मॉलेस्ट लैंड बॉर्डर विथ इंडिया। ये तो बहुत इजी होगा आपके लिए। भारत की सबसे छोटी भूमि सीमा किस देश के साथ है। भारत की सबसे छोटी भूमि सीमा यानी कि जो लैंड बाउंड्री है, जो लैंड बॉर्डर है, सबसे स्मॉल है, सबसे छोटी किससे लगती है। ऑब्वियसली ए नेपाल, ए भूटान, बी नेपाल, सी अफगानिस्तान, डी म्यांमार। आई होप आपने आंसर माइंड में उसको सोच लिया होगा कि क्या हो सकता है। चलिए इसका देखते हैं आंसर। तो इसका आंसर है अफगानिस्तान। तो भारत की सबसे छोटी भूमि सीमा यानी कि लैंड बॉर्डर, स्मॉलेस्ट लैंड बॉर्डर किससे लगती है, अफगानिस्तान से। तो आप देख सकते हैं चाइना से तो भैया बहुत बड़ी है, बांग्लादेश से भी सबसे ज़्यादा तो बांग्लादेश से देखने को मिलती है क्योंकि घिरा हुआ है। पाकिस्तान से भी आपको देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान से देखिए कितना है, छोटा सा, और ऊपर का वाला पार्ट बस टच होता है, और 106 किलोमीटर की है। तो यहाँ पे कुछ है जैसे कि बांग्लादेश 4096 किलोमीटर की सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है, वो कौन सा देश है, बांग्लादेश। फिर चाइना 3488 किलोमीटर यानी 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर यानी 3323 किलोमीटर। नेपाल 1751 किलोमीटर 1751 किलोमीटर। म्यांमार 1643 किलोमीटर 1643 किलोमीटर। भूटान 699 किलोमीटर, और अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर। अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में भी जो वाला जिस रीजन से टच होती तो वहाँ पे उसको POK बोलते, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर। तो आपको ये वाला आप देखिए, आपके एक क्वेश्चन से आपको कितने सारे क्वेश्चंस पता चल गए। तो 7, इससे ये भी पता चल गया कि हमारी इंडिया की बॉर्डर 7 कंट्री से टच होती है। सबसे लंबी बॉर्डर आपको बांग्लादेश में देखने को मिलेगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। तो विच इज़ इंडियाज़ ईस्टर्न मोस्ट स्टेट, भारत का पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है।
तो भारत का पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? चलिए देखते हैं। ए मिज़ोरम, बी आसाम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी नागालैंड। तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट स्टेट, पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। देखिए ये वेस्टर्न पार्ट है, ये नॉर्थ में लद्दाख आपको देखने को मिलेगा। और स्टेट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लद्दाख, और साउथ में तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा आपको ईस्ट साइड में। देखिए तो पूर्वोत्तर में कौन सा? अरुणाचल प्रदेश है, जिसकी बॉर्डर चाइना से लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। तो द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन पास क्लोजेस्ट टू विच सिटी? भारतीय मानक समय रेखा किस शहर के निकट से गुजरती है? तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है मेरिडियन, तो किस शहर से निकलती है? इसका आंसर है ए कोलकाता, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी मिर्ज़ापुर। तो इसका आंसर है मिर्ज़ापुर। कहाँ से निकलती? मिर्ज़ापुर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। विच इज़ द सदर्न मोस्ट मेजर सिटी? भारत का दक्षिणतम प्रमुख शहर कौन सा है जो सदर्न मोस्ट सिटी है? ए कोच्चि, बी चेन्नई, सी कन्याकुमारी, डी मैसूर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है कन्याकुमारी। अब कन्याकुमारी इंडिया के सदर्न पार्ट यानी कि दक्षिणतम में आ जाता है। यहाँ पे मैं आपको देखने को मिलेगा, तमिलनाडु स्टेट में देखने को मिलता है कन्याकुमारी। और यहाँ पे साउथ का मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। सदर्न मोस्ट पॉइंट तो नहीं है मगर साउथ का पॉइंट, यानी कि इंडिया जहाँ पे मेन लैंड की बॉर्डर कंप्लीट होती है। तो कन्याकुमारी आपको देखने को मिलेगा साउथ में। क्वेश्चन नंबर 45, विच बॉर्डर लाइन सेपरेट इंडिया एंड चाइना? तो कौन सी सीमा रेखा भारत और चीन को अलग रख करती है? चलिए इसमें से देखते हैं। ए मैकमोहन लाइन, बी रेड क्लिफ लाइन, सी डूरंड लाइन, डी लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इसका आंसर है मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना को सेपरेट करती। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट दिख रहा होगा, तो यहीं पे है मैकमोहन लाइन, चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बीच में आपको देखने को मिलता है। ये अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा पूर्वोत्तर भाग यानी कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का, और ये बॉर्डर टच कर रही, तो इसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन थी जो सिरिल रेड क्लिफ ने खींची थी। और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में डूरंड लाइन देखने को मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। विच स्टेट शेयर अ बॉर्डर विद भूटान? कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करता है? यानी कि भूटान से किस स्टेट की बाउंड्री टच होती है? ए मेघालय, बी आसाम, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। तो इसका आंसर है आसाम। आसाम ही एक ऐसा स्टेट है, देखिए भूटान की सीमा टच होती है। तो भूटान एक कंट्री है जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आता है और उसकी कैपिटल थिम्पू है। तो ये है इसका आंसर। आसाम की बॉर्डर लगती है और अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर भी लगती है और सिक्किम की बॉर्डर भी लगती है। मगर इसमें बस आपसे ये पूछा था कि मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ये तो बहुत नीचे देखिए, त्रिपुरा ये है, मेघालय ये है, मेघालय आसाम के नीचे आता है। तो ये चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। वेयर डज इंडियन रैंक इन द टर्म्स ऑफ टोटल एरिया इन द वर्ल्ड? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व में कौन सा स्थान है, यानी कि किस रैंक, कौन से नंबर पे आता है इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से कि कितना बड़ा है? ए फर्स्ट, बी थर्ड, सी सेवेंथ, डी सेकेंड। पहला, तीसरा, सातवां, दूसरा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है सेवेंथ। भारत का क्षेत्रफल विश्व में 7वें स्थान पे आता है। चलिए देखिए, ये टॉप 10 लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े बड़े प्रमुख देश आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि रशिया 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 70.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता। पहले पे रशिया आता, सेकंड पे कनाडा आता, थर्ड पे यूएसए आता यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फोर्थ पे चाइना आता, फिफ्थ पे ब्राज़ील आता, सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया आता और इंडिया आता है हमारा 7वें नंबर पे। तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री माना जाता है। इसके बाद अर्जेंटीना 8 नंबर पे आता,
9 नंबर पे कजाकिस्तान देखने को मिलेगा और 10वें नंबर पे अल्जीरिया, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है। कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया में आता है। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में आता है। इंडिया एशिया में आता है। ऑस्ट्रेलिया में आता है। ब्राज़ील भी साउथ अमेरिका में आता। चाइना एशिया में आता है। यूएसए नॉर्थ अमेरिका में आता है। कनाडा नॉर्थ अमेरिका में आता है। रशिया आधा यूरोप और आधा एशिया में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। इन विच स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंटर इंडिया फर्स्ट। तो भारत के किस राज्य में कर्क रेखा सबसे पहले प्रवेश करती है। कितना इजी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर है गुजरात। तो भारत में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे पहले स्टार्ट होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, गुजरात से। तो देखिए ये हमारा गुजरात है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात से पास होती हुई। और लास्ट में मिजोरम, देखिए मिजोरम जो ऐजवाल कैपिटल है मिजोरम की, वहाँ पे लास्ट स्टेट वो पड़ता है। गुजरात से स्टार्ट होती है, मिजोरम तक कंप्लीट कर लेती है और जाती है। तो गुजरात इसका ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ए यमुना, बी गंगा, सी नर्मदा, डी गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी, अभी फ़िलहाल हमने बात की थी इंडिया की लार्जेस्ट सबसे बड़ी नदी की लॉन्गेस्ट रिवर। तो लॉन्गेस्ट रिवर गंगा है, जो कि नॉर्थ पार्ट में बहती है। देखिए आप, ये है गंगा, सबसे लंबी बह रही है। बाकी और बहुत सारी नदी इसकी ट्रिब्यूटरीज में, जैसे यमुना, गंगा, घाघर, गोमती, ये सब देखने को मिलेगा। कोसी और बे ऑफ बंगाल में चली जाती है फिर ये। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इंडियाज नॉर्थर्न एंड सदर्न टिप्स। तो भारत के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच कितनी दूरी है, यानी कि नॉर्थ से लेकर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की कितनी है दूरी है। ये तो भैया टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, इजीली बता सकते हैं आप। ए 2000, बी 2500, सी 3214 किलोमीटर, डी 2800 किलोमीटर। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है 3214, यानी कि 3214 किलोमीटर। तो नॉर्थ से, उत्तर से लेकर साउथ यानी दक्षिण पार्ट तक इंडिया 3214 किलोमीटर है। और अगर हम ईस्ट से लेकर वेस्ट तक की बात करेंगे तो इंडिया 2933 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है। तो नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण 3214, 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम आपको मिलेगा 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर। आई होप